हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक मनी के बारे में, जो कि बेसिकली होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स। बैंक से पैसे निकालने के लिए हमारे पेरेंट्स को हमेशा बैंक जाना पड़ता था, पर आज इसकी ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी एटीएम से आराम से पैसे निकाल सकते हैं, और उसका रीज़न है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड से आप सिर्फ उन पैसों को खर्च कर सकते हो जो ऑलरेडी आपके सेविंग्स अकाउंट में है। आप जब भी अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आपकी सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। जब भी आप डेबिट कार्ड से एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो आप मैक्सिमम उतने ही पैसे निकाल सकते हो जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में है। जितना भी बैलेंस आपके सेविंग्स अकाउंट में है उससे ज़्यादा आप डेबिट कार्ड से खर्च नहीं कर सकते। पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अलग होता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक पर्सनल लोन की तरह होता है। क्रेडिट कार्ड यूज करके आप बिना कोई इंटरेस्ट दिए 45 टू 50 डेज तक बैंक के पैसे यूज कर सकते हो। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपके बिहाफ पर बैंक आपका पेमेंट कर देती है, जिसका बिल आपको 45 डेज के बाद देना होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए कहीं पर भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो बैंक से पैसे उधार लेकर बिना कोई इंटरेस्ट दिए बैंक के पैसे आप 45 डेज तक यूज कर सकते हो। इसे ही क्रेडिट कार्ड कहते हैं, और यही मेजर डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड के जैसे कुछ बेनिफिट्स हैं वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो उसके पास उसके खर्चों के लिए या शॉपिंग करने के लिए पैसे ही नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक तभी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करेगी जब उन्हें कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे कर पाओगे। तो मेनली जिनकी सैलरी अच्छी होती है या जो पहले से ही अमीर होते हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपको पता करना है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है एज। वैसे तो बैंक टू बैंक या कंपनी टू कंपनी ये डिफर कर सकता है, पर मेजॉरिटी कंपनीज या बैंक्स यही देखते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर्स हो, तभी आपको वो क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम सोर्स। आपके पास एक फिक्स इनकम सोर्स होना चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो आप आराम से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड एक पर्सनल लोन की तरह होता है, जिसके लिए अगर आप आईटीआर रेगुलरली फाइल करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ क्राइटेरिया है क्रेडिट स्कोर। तो ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। जैसे मान लो अगर आपने पहले से ही कोई लोन लिया हुआ है और अगर आप उस लोन का रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप उस लोन के ईएमआईज डिफॉल्ट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो आप अपनी बैंक में जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो ये क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर मान लो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स है, आइए इन्हें समझते हैं। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट समझने के लिए क्रेडिट कार्ड की साइकिल समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल मंथली बेसिस पर जनरेट होता है। तो मान लो 1 जैन से लेकर 31 जनवरी तक आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो उसका बिल आपको 31 जनवरी को आएगा, जिसका बिल आपको 15 फरवरी तक पे करना होगा। इसका मतलब है जो भी शॉपिंग आप क्रेडिट कार्ड की मदद से 31 जनवरी तक करोगे उसका बिल आपको 15 फेब को भरना है, और 31 जनवरी के बाद आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करोगे उसका बिल आपको अगली साइकिल में भरना होगा। तो आपने जो भी शॉपिंग 1 जैन को की है उसके लिए आपको 45 डेज मिल जाते हैं उसका बिल पेमेंट करने के लिए, और जो भी शॉपिंग आप 31 जनवरी को करोगे जिसके लिए आपको 15 डेज मिल जाते हैं बिल पेमेंट के लिए। और ऐसे ही आगे 1 फेब से लेके 2 मार्च तक आप जो भी शॉपिंग करोगे उसका बिल आपको 17 मार्च को पे करना है। तो इस हिसाब से आपको मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 45 डेज मिल जाते हैं आपके बिल पेमेंट के लिए। और अगर आप ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर भी बिल पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, और यही क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपको पैसों की जरूरत होती है। आपकी फैमिली में कोई भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है,
मान लो हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपीज आ जाता है और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज ही है आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। मान लो आगे चलकर आपका कोई बड़ा लोन लेने का प्लान है, जैसे कार लोन, होम लोन। बैंक्स ऐसे लोन देते वक्त सिबिल स्कोर जरूर चेक करते हैं, और अगर आपको अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव करना है तो इसमें भी क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प कर सकता है। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर पे करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा और आपको बड़े लोन्स मिलने में आसानी होगी। क्रेडिट कार्ड का और एक बेनिफिट है और वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप जब भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो या शॉपिंग करते वक्त भी जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, तब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देते हैं आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स पर, या फिर आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स इन कैश भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी 2 to 5% सेविंग हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो आइए क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए 45 डेज की विंडो मिल जाती है। पर मान लो अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हो, तो जितनी भी आपकी बिल की अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और क्रेडिट कार्ड पर बिल पेमेंट का इंटरेस्ट 2.5% से लेके 3% पर मंथ तक हो सकता है। अगर आप एक्चुअल में भी कोई पर्सनल लोन लेते हो तो उस पर 12% से लेके 15% एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, पर वही क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट उससे डबल होता है। आप गलती से भी अगर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हो, एक दिन भी लेट हो जाते हो, तो 45 डेज का फ्री टाइम लैप्स हो जाता है और फर्स्ट दिन से ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा आपके बिल अमाउंट पर, जो कि आपके लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का सेकंड डिसएडवांटेज है, अगर आप गलती से भी ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हो तो यह आपके सिबिल स्कोर पर भी इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा आप ड्यू डेट मिस करते हो, उतना ही ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर डिक्रीज हो जाता है। तो इन्हीं वजह से किसी भी हालत में आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करना होगा। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और वो ये कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करेंगे। क्रेडिट कार्ड में बिल पेमेंट करने के लिए आपको जो 45 डेज की विंडो होती है, वो कैश विड्रॉल में एप्लीकेबल नहीं होती। जब से आप कैश विड्रॉल करते हैं, तभी से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड चीज़ जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त ध्यान में रखनी है और वो ये कि जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें आप दो अमाउंट देखेंगे। एक तो जो फुल पेमेंट की होती है और दूसरी मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू अमाउंट का मतलब होता है अगर आप उतनी मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका कार्ड ब्लॉक नहीं करेगी, पर आपको हमेशा फुल पेमेंट ही पे करना है। क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हो तो मिनिमम ड्यू के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो उससे बचने के लिए हमेशा आपको फुल पेमेंट ही पे करना है। इन सब से बचने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है और वो है ऑटो पे का। अगर आप ऑटो पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर आपके सेविंग्स अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो उस क्रेडिट कार्ड का एक फिक्स लिमिट होता है। अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्रेडिट कार्ड के टोटल लिमिट का सिर्फ आप 40% ही यूज करोगे। जिसका मतलब है, मान लो अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपीज है तो आप सिर्फ 40,000 ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे, तभी आगे जाकर आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। बहुत सारे लोग अपने इनकम से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पर खर्च कर देते हैं और बाद में बिल पे ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा। क्रेडिट कार्ड के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर जब तक आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आ जाता तब तक यही बेटर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल करें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। तो अगर आप भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में सीखना चाहते हो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।